राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे अष्टमी की। नवरात्रि की जो दुर्गा अष्टमी है ये कब पड़ रही है और विशेष रूप से कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ जो कि गुरुजी ने, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने वीडियो में बताया है कि आपको अष्टमी से पहले इन चीज़ों को अपने घर से हटा देना है। और कुछ पूजा के नियम भी बताए हैं कि किन चीज़ों की विशेष रूप से आपको आराधना इस दिन से शुरू कर देनी है। तो चलिए जान लेते हैं क्या करना है, किन बातों का ध्यान रखना और कैसे किन नियमों के अनुसार आपको अपने सारे नियमों का पालन अष्टमी के दिन करना है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं क्या करना है, किन बातों का ध्यान रखना है। चलिए वीडियो शुरू कर, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और एक हाइप ज़रूर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं सारी चीज़ों को। देखिए, नवरात्रि जो है इसमें 9 दिनों के लिए हम माँ की एक विशेष आराधना करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो सिद्धि की इच्छा रखते हैं, वो सभी लोग नवरात्रि में माँ की विशेष आराधना करते हैं और माँ की सिद्धि को प्राप्त करते हैं। अगर आप भी माँ की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो अगर आपने पूरे 9 दिनों में कोई पूजा अभी तक नहीं की है अच्छे से, तो आप अष्टमी के दिन ये छोटा सा उपाय बता रही हूँ, इसको ज़रूर कीजिएगा। इससे आपको विशेष कृपा माँ की प्राप्त होगी। तो उससे पहले जो ये है कि नवरात्रि के जो 9 दिन हैं इसमें माँ की कुछ अपनी विशेष आराधनाएं होती हैं जिनको करना बहुत ज़रूरी होता है। उसमें मैंने पहले ही वीडियो आपको दे दी है कि नवरात्रि में कुछ नियम है जिनका पालन जरूर करें। जैसे कि आपको विशेष रूप से नियम का ध्यान रखना होता है कि सुबह शाम की पूजा का समय जो है वो एकदम सही होना चाहिए। एक ही समय पर आप प्रतिदिन पूजा कीजिए। साथ ही आपको प्रतिदिन अगर आप हवन करना चाहें तो आप किसी एक मंत्र से माँ के हवन कर सकते हैं, उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको कि करने से आपको विशेष रूप से समस्त फलों की प्राप्ति होती है और माँ की सिद्धि प्राप्त होती है। जो लोग माँ की विशेष सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं वो प्रतिदिन होम और बलि, ये 2 चीज़ ज़रूर करते हैं। जैसे कि नारियल से प्रतिदिन वो बलि देते हैं जो जलदार नारियल होता है, और साथ ही एक लघु हवन जरूर करते हैं। तो इससे उन्हें पूर्ण फलों की प्राप्ति हो जाती है। अब साथ ही हम सबसे पहली चीज़ जान लेते हैं कि अष्टमी, नवरात्रि की जो अष्टमी तिथि है ये कब पड़ रही है। तो नवरात्रि की जो अष्टमी है वो आपको मिल रही है 30 सितंबर को। 30 सितंबर दिन मंगलवार के दिन जो है आपको विशेष रूप से अष्टमी का व्रत रखना है। उस दिन आपको करनी है पूजा। माँ की विशेष आराधना की जाती है। इस दिन कन्या पूजन किया जाता है, कन्याओं को भोज कराया जाता है और साथ ही हम कन्याओं को कुछ उपहार देते हैं, जैसे जिसको कि हम माँ को आशीर्वाद, माँ को जो है उपहार देना कहते हैं। तो इसमें आप कन्याओं को कुछ भी दीजिए, कोई भी चीज़ आप दे सकते हैं जो आपकी इच्छा हो, जो आपकी यथाशक्ति हो, आप वो चीज़ें कन्याओं को दे सकते हैं। लेकिन ये 2 चीज़ आप जरूर दीजिएगा। क्या दीजिएगा? श्रृंगार से संबंधित कोई एक चीज़ और दूसरी चीज़ है कि पैसा। ये 2 चीज़ देने से अपार लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो ये 2 चीज़ आप जरूर दीजिएगा। इसके साथ ही अब विशेष रूप से हम ये जानते हैं कि हमें क्या चीज़ें हटानी है। तो देखिए, अष्टमी आपकी ज़्यादा दिन नहीं है, परसों ही है, मंगलवार की अष्टमी है। तो आपको कौन सी चीज़ें अपने घर से तुरंत हटा देनी है। तो पहली चीज़ आपको सिलेंडर, अगर आपके घर में कोई खाली सिलेंडर जहां आप पूजा पाठ करते हैं या घर के अंदर के हिस्से में आपने खाली सिलेंडर रख रखा है तो उसको तुरंत हटा दीजिए। या किचन में भी बहुत से लोग क्या करते हैं, किचन में खाली और भरा दोनों सिलेंडर रखे रहते हैं। तो उस सिलेंडर को जो खाली वाला है उसको आप हटा दीजिएगा, क्योंकि जो महागौरी का दिन होता है इस दिन अन्नपूर्णा माँ और साथ ही माँ लक्ष्मी दोनों लोग का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। तो जहाँ पर भी अगर खाली इस तरह की चीज़ें, सिलेंडर या इस तरह की चीज़ें रहती हैं तो माँ अपना आशीर्वाद नहीं देती हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सिलेंडर आप तुरंत किचन से बाहर कर दें, या घर में बहुत सामने की आपके आते जाते बार बार नज़र पड़ रही है तो उस सिलेंडर को कहीं ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ से आपकी नज़र बार बार ना पड़े। दूसरी चीज़ है ताला। अगर आपके पास कोई ख़राब ताला आपके घर में पड़ा हुआ है, जैसे कि अक्सर होता है कि ताले की चाबी खो जाती है या ताला जाम हो जाता है, नहीं खुलता है, नहीं बंद होता है, फिर भी हम लोग उसको रखे रहते हैं कि अरे कुछ काम आएगा। लेकिन अगर ऐसा है आपके पास तो वो ताला तुरंत उठा के घर के बाहर आप फेंक दीजिए बिल्कुल। क्योंकि जो खराब ताले होते हैं वो कहा जाता है कि ताले का कनेक्शन हमारी किस्मत से होता है, और अगर ख़राब ताला हम घर में रखते हैं तो ये मान करके चलिए कि हमारी किस्मत भी खराब ही हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि अगर ख़राब ताला है तो तुरंत उसको घर के बाहर कीजिए। जो बंद नहीं हो रहा है, जाम है, चाबी खो गई है,
कुछ भी प्रॉब्लम है उस तारे में तो उसको तुरंत घर से बाहर आप कर दीजिएगा। तीसरा चीज़ है झाड़ू। झाड़ू का विशेष ध्यान रखिएगा। जो सीख वाली झाड़ू होती है जिससे हम लोग पानी वगैरह निकालते हैं, वो वाली झाड़ू अगर आपके यहाँ ख़राब कोई पड़ी हुई है तो उसको तुरंत घर के बाहर फेंक दीजिए, क्योंकि ख़राब झाड़ू में निगेटिविटी का वास होता है। इसलिए तुरंत कहा जाता है कि अगर झाड़ू ख़राब हो गई तो उसको फेंक करके दूसरी ले आओ। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि ख़राब झाड़ू भी हम रखे हुए हैं, नई भी झाड़ुओं का ढेर लगा रखा है, तो ऐसा मत कीजिएगा। अगर आपके पास कोई ऐसी आपके घर में ख़राब झाड़ू पड़ी है तो उसको उठा के तुरंत घर के बाहर फेंक दीजिए। अब आपको करना क्या क्या है, किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, बेलन और पटा, कभी भी आप ये ध्यान रखिएगा कि किचन में आपके जो अष्टमी का दिन है, बहुत से लोग जल्दीबाजी में क्या करते हैं कि पूड़ी बना लिया, बेलन कहीं है, पटा कहीं पड़ा हुआ है, तो ये मत कीजिएगा। अष्टमी के दिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको बेलन और पटा एक दूसरे पे ऐसे करके ही रखना है। क्यों? क्योंकि जो बेलन और पटा है ये माँ और बेटे हैं, तो इसलिए कहा जाता है इनको एक के ऊपर एक रखा जाता है कि बच्चे हमेशा अपनी माँ से जुड़े रहें। तो इस बात का विशेष रूप से ज़रूर ध्यान रखें। तुलसी जी, अष्टमी के दिन से तुलसी जी की पूजा आप प्रारंभ कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि तुलसी जी में साक्षात लक्ष्मी जी का वास है, और अष्टमी के दिन अगर शाम को आप 5 दीपक देशी घी का तुलसी जी के पास जलाते हैं तो आपके यहाँ कभी भी लक्ष्मी की कमी कभी नहीं होगी। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। गणेश जी की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति अगर आपके घर में है और अगर थोड़ा सा भी कहीं से खंडित है तो आप उसको तुरंत हटा दीजिए। इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि गणेश जी रिद्धि सिद्धि के देवता कहे जाते हैं। और जब भी अगर गणेश जी की मूर्ति में कहीं भी टूटा फूटा कुछ भी ऐसा कुछ होता है तो हमें हमेशा जो है उसका फल भोगना पड़ता है, और कहीं ना कहीं हमारे जीवन में इतनी समस्याएँ आती हैं कि जिसका कोई वो नहीं है। तो कोशिश करिए कि अगर आपके यहाँ ऐसी कोई मूर्ति है तो उसको तुरंत हटा दीजिए। नहीं है, सब कुछ अच्छा है, मूर्ति बहुत अच्छी है, तो प्रतिदिन अष्टमी के दिन से गणेश जी के सामने रिद्धि सिद्धि के नाम का दीपक जलाना शुरू कर दीजिए। बहुत जल्दी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। घंटी, मंदिर की जो घंटी होती है उसमें ऊपर देखिएगा तो गरुड़ जी बने रहते हैं, उनकी पूजा आप प्रतिदिन बिना गरुड़ जी की पूजा के घंटी मत बजाया करिए, आपको पूर्ण फल नहीं मिलता है। और आप इससे क्या होता है, जो लोग बिना गरुड़ जी की पूजा के घंटी उठा के बजाने लगते हैं उनको हमेशा जीवन में दिक्कतें आती हैं। स्वास्थ्य का इशू रहेगा, मानसिक रूप से परेशान रहेंगे, आर्थिक परेशानी रहेगी। तो आपको विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना है कि घंटी जो होती है, पहले जो उस पर गरुड़ जी बने होते हैं उनको प्रतिदिन आप थोड़ा सा स्नान कराइए, थोड़ा सा चंदन लगाइए, फिर फूल चढ़ाइए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि अब हम आपको बाबा के सामने बजाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आप वो नाराज़ नहीं होते हैं, नहीं तो गरुड़ जी नाराज़ हो जाते हैं और आपको पूर्ण फल नहीं मिलता है अपनी पूजा का। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी घंटी बजाना हो तो पहले गरुड़ जी को मनाइए, उनकी पूजा कीजिए, उसके बाद ही घंटी को बजाना शुरू करिए, तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।